हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मार्केट के अंदर लोगों से बातचीत करने के लिए जाएं, अपने काम को समझाने के लिए जाएं, तो कौन कौन से ऐसी 10 मिस्टेक्स हैं जिनको आपको नहीं करना। अगर आप वो 10 मिस्टेक्स करते हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को खराब कर सकते हैं और वो प्रोस्पेक्ट्स आपका ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आएगा। तो आज हम बारी बारी से उन 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम एक ब्लेंडर मिस्टेक्स भी बोलते हैं, कि वो 10 मिस्टेक हर एक नेटवर्कर करता है स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से उसकी प्रोस्पेक्टिंग पहले से ही खराब हो जाता है। जो उसका नेटवर्क होता है वो स्टार्टिंग में खराब हो जाता है और फिर बाद में वो एक स्मॉल सा एक्सक्यूज लेकर के आता है कि सर अब मैं लोग कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि मेरा तो नेटवर्क खराब हो चुका है। तो आपका नेटवर्क खराब ना हो, इसके लिए मैं आपको 10 कुछ चीजें बताऊंगा, 10 बातें, जिन बातों को आपको इन्विटेशन से पहले ध्यान रखना है। उसमें से पहली बात है फुल इंफॉर्मेशन। जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो, जिस भी कंपनी के अंदर आप ज्वाइन होते हैं, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखना है, क्योंकि जब भी आप किसी भी इंसान से बातचीत करेंगे तो वो आपको कंपनी के बारे में जानकारी देगा। दूसरा, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूरी जानकारी आपको रखना है, क्योंकि सेकंड सवाल आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट्स के बारे में पूछेगा। तीसरा, कंपनी आपकी किस सिस्टम के ऊपर वर्क करती है, इस सिस्टम की भी जानकारी आपको पूरी रखनी जरूरी होती है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कंप्लीट नेम लिस्ट। अब कई बार क्या होता है कि जो नया नेटवर्कर होता है वो विदाउट नेम लिस्ट के मार्केट में उतर जाता है। उसके पास कोई भी नेम लिस्ट नहीं होती कि कस्टमर ने क्या बोला, मुझे क्या उसका डाटा पूरा फिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक ही प्रोस्पेक्ट से एक ही क्वेश्चन को 3 बार 4 बार क्वेश्चन करता है और वो प्रोस्पेक्ट इरिटेट होने लगता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर नेम लिस्ट रहेगी तो वहां पर इरिटेशन नहीं होगा और आपके पास प्रॉपर डाटा कलेक्ट रहेगा। सो सेकंड चीज का ध्यान रखें कि आपको प्रॉपर अपनी नेम लिस्ट को कंप्लीट रखना है। सेकंड चीज, प्लानिंग का होना ना होना। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि जो नया नेटवर्कर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है उसके पास कोई भी कंप्लीट प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग किन चीजों की? पहली चीज टाइमिंग की। मतलब जब भी आप इनविटेशन करें तो उसका एक सही टाइम होता है। जैसे अब मैं आपको कुछ टाइम बता सकता हूँ कि मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो टाइम होता है वो इनविटेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। इवनिंग की 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का। दूसरा, इनविटेशन कॉल करने का टाइमिंग। कई बार क्या होता है कि हम बहुत लंबा टाइम दे देते प्रोस्पेक्ट को, एक एक घंटे, आधे आधे घंटे, 20 20 मिनट, 25 25 मिनट एक प्रोस्पेक्ट को देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कुछ चीजों को कि हमें एक प्रोस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा टाइम 3 से 5 मिनट का देना है, क्योंकि अगर हम जितना लंबा टाइम देंगे उतना ज्यादा प्रोस्पेक्ट खराब होने के चांसेस होंगे। इसी पॉइंट के अंदर तीसरी चीज आती है नॉन इनविटेशन करना। कई बार क्या होता है कि जब प्रोस्पेक्ट नया नया इस बिजनेस के अंदर हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के तुरंत बाद हम अननोन प्रोस्पेक्टिंग करने पे लग जाते हैं। अब जब आप नए हो इस बिजनेस के अंदर, आपको इस बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप सीधे अननोन पर्सन पे चले गए जिसको आप जानते नहीं हो, और जब वो आपसे सवाल जवाब करता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आप सोचते हो कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, शायद मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। तो बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने नोन पार्टनर को टारगेट करें। तीसरी चीज इसी के अंदर आती है टीजी ग्रुप, यानी कि टारगेट ग्रुप। आपको अच्छे लोगों को टारगेट करना है, पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि कोई तीसरी पढ़ा है, दूसरी पढ़ा है, आपने उसको टारगेट कर लिया। नहीं, जो आपके पढ़े लिखे कस्टमर्स हैं, जो आपके पढ़े लिखे नेम लिस्ट के अंदर लोग हैं, उनको आप टारगेट करें, उनको आप पहले प्लान दिखाएं अपना। इसके अंदर चौथा पॉइंट आता है नेवर जजमेंट। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे होते हैं, जब वो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो वो जज करते हैं चीजों को कि ये कम पढ़ा लिखा है, या ये काला है, ये गोरा है, ये पतला, इसके पास पैसे नहीं होंगे, अगर ये आ भी गया तो ये बिजनेस को ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, इसके घर वाले नहीं मानेंगे। मतलब हम पहले से ओवर थिंक करने लग जाते हैं, नेगेटिव विचार सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है वो खराब हो जाता है। तो जजमेंट नहीं करना आपको, आपका काम है किसी भी इंसान को इस बिजनेस प्लान को शो करना, प्लान दिखाना, ना कि उसके बारे में जज करना। वो आएगा, प्लान देखेगा, समझेगा, बिजनेस समझ में आएगा तो करेगा, अगर बिजनेस समझ में आएगा नहीं आएगा तो नहीं करेगा। तो आपको जजमेंट नहीं करना। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है डर। जब हम इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग करते हैं अपने लोगों को बातचीत करने में, तो हमारे अंदर एक फियर होता है, डर होता है। और डर किस वजह से है? क्योंकि हमें अच्छी तरीके से बातचीत करना नहीं आता, हमारे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज की कमी की वजह से हमारे अंदर क्या आता है? डर आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर डर ना हो, तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी की, प्रोडक्ट्स की, सिस्टम की, उन सारी चीजों की बेसिक इन्फॉर्मेशन रखें। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आपके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगली चीज आता है छठवां पॉइंट, कि प्रॉपर हर चीज की वैल्यू क्रिएट ना करना। जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हमें
जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट को अपने काम के बारे में बताता हूँ, तो ना तो मैं काम की वैल्यू बताता हूँ, ना मैं ऑफिस की वैल्यू बताता हूँ, ना मैं सिस्टम की वैल्यू बताता हूँ। मैं किसी भी चीज की प्रॉपर वैल्यू क्रिएट नहीं करता। और आपको पता है कि मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जब तक आप किसी भी चीज की प्रॉपर वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज को सेल नहीं कर सकते। तो अगली चीज इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मार्केट के अंदर लोगों को काम बताने के लिए जाएं, तो हर एक चीज की प्रॉपर वैल्यू क्रिएट करें। सातवां पॉइंट आता है प्रोस्पेक्ट को ध्यान से ना सुनना। कई बार हम क्या करते हैं कि हम प्रोस्पेक्ट को ध्यान से नहीं सुनते, हम सिर्फ अपनी बातें बोलते रहते। लेकिन हमारा मेन काम क्या होना चाहिए कि पहले प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुनो, समझो, फिर उसके सवाल का जवाब दो। क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से सुनते हो, मतलब आप उसकी बातों को समझ रहे हो और समझने के बाद जवाब दे रहे हो। और अगर आपने ध्यान से सुने बिना जवाब दे दिया, तो आपके मन में जो आएगा वो आप बोल दोगे, और उससे क्या होगा कि आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो सकता है। आठवीं सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान रखना है, नो फेक प्रोमिसेस। कई बार क्या होता है कि जब नया नेटवर्कर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो लोगों को वो झूठे वादे के थ्रू बुलाता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे जॉब है, यहाँ पर फिक्स सैलरी मिलेगी। देखिए, किसी भी रिश्ते का हो चाहे बिजनेस हो, बिजनेस और रिश्ता दोनों बराबर चीजें हैं। बिजनेस के अंदर झूठ से किया गया बिजनेस कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो झूठ बोल करके किसी को ना बुलाएं। बिजनेस के अंदर एक पर्दा होता है, उस पर्दे को रखें, ना कि किसी के साथ झूठ बोले, किसी को फेक प्रॉमिस करे कि तुम यहाँ से 25,000 कमा लोगे, 30,000 कमा लोगे। आप उसको सिंपल बोल सकते हो कि आप नॉर्मली कमा सकते हो, आप अपने काम के अकॉर्डिंग कमाओगे, ना कि आप फिक्स कमाओगे। क्योंकि अगर आप झूठे प्रॉमिस, झूठे वादे करोगे, तो वहीं से आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। और जब रिश्ता खराब हो गया, तो आपके प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचने में तो प्रॉब्लम आएगी, और प्रोस्पेक्ट आपका ट्रेनिंग सेंटर में कभी भी नहीं पहुंचेगा। 9वां पॉइंट आता है, हर दिन और लगातार इन्विटेशन ना करना। मैंने बहुत सारे नए प्रमोटर्स को देखा है, नए जो नेटवर्कर हैं, डायरेक्ट सेलर है, उनको मैंने देखा है कि एक दिन इन्विटेशन करते हैं जोश जोश में आकर के, फिर वो दूसरे दिन रुक जाते हैं, फिर तीसरे दिन इन्विटेशन करते हैं, फिर चौथे दिन रुक जाते हैं। अब आपको पता है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अब अगर आप लगातार किसी चीज को करेंगे, भले ही कम करें, आज मान लीजिए अपने 2 लोग को इन्विटेशन किया है, भले ही कल आप 2 लोग को इन्विटेशन करें, बट लगातार 2 लोगों को अगर आज आप प्लान दिखाएं, तो कल फिर 2 लोगों को प्लान दिखाएं, कल फिर 2 लोगों से बातचीत करें। अगर डेली बेस पे भले ही चाहे 2-2 को आंकड़ा आप टच करें, लेकिन आप डेली करें। अगर डेली 30 दिन करते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप डेली प्रयास नहीं करते, डेली इन्विटेशन नहीं करते, डेली लोगों से बातचीत नहीं करते, तो आपका रिजल्ट आपके हक में कभी नहीं जा सकता। तो इसलिए भले ही कम करें, लेकिन लगातार और कंसिस्टेंसी के साथ करें। आखिरी और 10वां पॉइंट जो कि है, नीड को जानकर इन्विटेशन करना। कई बार क्या करते हैं कि हम जब प्रोस्पेक्ट से बातचीत करते हैं, तो हमें प्रोस्पेक्ट्स की नीड को आइडेंटिफाई हम कभी कर ही नहीं पाते। और आपको पता है, कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान काम को क्यों करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, काम करने की वजह क्या है, जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता होगी, तो किसी भी इंसान को अपने काम के बारे में कैसे बता पाएंगे, और कोई भी इंसान इस काम को करने के लिए क्यों आएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करना है, उससे जानने की कोशिश करना है कि आखिर वाई, तुम इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, तुम इस काम को क्यों करना चाहते हो, तुम्हारी काम करने की वजह क्या है। अगर आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये जो 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट का हमेशा ध्यान रखें जब भी आप इन्विटेशन के अंदर, प्रोस्पेक्ट मार्केट के अंदर लोगों को अपने काम के बारे में बताने के लिए उतरे। अगर ये 10 गलतियां आप नहीं करते स्टार्टिंग के अंदर, तो आपकी अच्छी टीम बनेगी, अच्छा बिजनेस ग्रोथ करेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो को सीखने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा इस चैनल के अंदर लगातार मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राम।